जन जन की इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ और अपने समस्त गुरु भाई बहनों, हमारे देशवासियों, भक्तों के लिए भी माँ गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हमें भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त हो। हम सच्चे आचरण करते हुए धर्म मार्ग पर बढ़ें, मानवता की सेवा के पथ पर बढ़ें, राष्ट्र रक्षा की ओर बढ़ें, ऐसा हमारा संकल्प हो और ऐसी हमें शक्ति प्राप्त हो। यही माँ गुरुवर के चरणों में नमन है, निवेदन है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुवर मिले हैं। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जो करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र बिंदु हैं। जो भी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से जुड़ा है, जो गुरुवर से जुड़ा है, जिसने जान लिया है कि माता भगवती जन जन की इष्ट हैं, वह इस आनंद को समझ सकता है, इस आनंद को ग्रहण कर सकता है और इस आनंद को अपने आने वाली पीढ़ियों को भी छोड़ कर जा रहा है। हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे कभी कभी घटनाक्रम होते हैं कि जैसे कभी किसी गुरु भाई से कोई न्यूनता हो जाए और यदि उसको 1 माह के लिए निष्कासित कर दिया जाए या थोड़ा सा दंड दे दिया जाए तो उसके अंदर विचलन पैदा हो जाता है। और विचलन क्यों होता है? उसे लगता है मैं अपने गुरुवर से दूर हो जाऊंगा, हमारे ज़िले में जो महाआरती होती है उस महाआरती में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। 1-2 महीने में गुरुवर के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, अपनी समस्याओं के निदान के लिए निवेदन कर लेते हैं, वह कैसे करूंगा। अंततः बहुत जल्द अपनी गलती स्वीकार करके पुनः वो इसी मार्ग पर बढ़ जाते हैं। यह उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि गुरुवर के प्रति तड़प, गुरुवर के प्रति निष्ठा भाव और गुरुवर की इस यात्रा से जुड़े रहने का जो संकल्प है शिष्यों के प्रति, भक्तों के पास, वह अद्वितीय है। गुरुवर से कोई दूर नहीं जाना चाहता, गुरुवर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, गुरुवर के नज़दीक रहना चाहते हैं। गुरुवर से जुड़े तो ये जाना कि जन जन की इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। यह जाना कि हमें माँ की साधना करनी है, माँ ओम का उच्चारण करना है, ध्यान के लिए समय देना है। हमने ये जाना कि यदि हमारे घरों में कोई प्रवेश करेगा, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई मित्र, तो हमें उससे जय माता की का अभिवादन करना है, जय गुरुवर की कहना है। हमने ये सीखा कि हमारा घर भी एक मंदिर है और उस घर में हमें किसी भी नशे करने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देना है। हमने यह सीखा कि जाति भेद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ये सब समाज की बनाई हुई हैं, परम सत्ता के द्वारा नहीं बनाई गई। हमने इन सब चीज़ों को दूर छोड़कर सभी को अपने गले लगाया, सभी को प्रेम ममत्व से अपना बनाया, सुख दुख में सभी के साथ शामिल हुए। और आज वही परंपरा गुरुदेव जी के आश्रम में भी चल रही है कि गुरुदेव जी के आश्रम में नित्य प्रति सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं। और इस आश्रम में कभी भी यह नहीं किसी से पूछा जाता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। सभी एक समान आते हैं, सुबह शाम की आरती में बैठते हैं, गुरुवर से मिलने के क्रम में बैठते हैं, भोजन भंडारे में बनाते हैं, परोसते हैं, खाते हैं और बड़े प्रेम स्नेह से जय माता की, जय गुरुवर की कहते हुए अपने घरों को वापस जाते हैं। आज समाज को इसी विचारधारा की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा, बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना का सम्मान होता हो। इसलिए हम ऐसे गुरुवर को नमन करते हैं कि आज उनसे जुड़कर हम ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहां हमारे सभी तीर्थ धन्य हो गए, जहां हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बड़े भाग मानुष तन पाया के सच्चे यथार्थ को तो गुरुवर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों ने समझा कि हमें साधना पथ पर बढ़ना है, हमें पुरुषार्थ के पथ पर बढ़ना है। धर्म धैर्य पुरुषार्थ, गुरुवर ने कहा जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, धर्म धैर्य और पुरुषार्थ को हमें नहीं छोड़ना है, उसका त्याग हमें नहीं करना है। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बचपन से गुरुवर की यात्रा को देखी है, तो हम लोग तो गुरुवर को 30-35 वर्षों से सुन रहे हैं कि गुरुदेव जी के द्वारा हमेशा अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। पाखंड, आडंबर, झूठ फरेब करने वालों के विरुद्ध आवाज उठाई गई है
और यह आज से नहीं 30-35 वर्ष पूर्व से गुरुवर के जब यज्ञों के क्रम शुरू हुए उसके पहले से गुरुवर के द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती रही। और आज जब इन परिस्थितियों में लोगों के अहम को चोट लगती है, लोगों की सच्चाई खुलने का समय आता है, तो प्रलाप करने लगते हैं। वो नाना प्रकार के प्रलाप करके, नाना प्रकार के झूठ फरेब, आडंबर फैला के, पाखंड फैला के लोगों को दिशा भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आप सभी को पता है कि गुरु शरण शर्मा पंडोखर महाराज के द्वारा अनर्गल प्रलाप भी किया गया, अनर्गल भ्रम भी फैलाया गया। और उसी में एक क्रम मेरे जीवन से भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में उन्होंने समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया। मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री राम खिलावन शुक्ल जी, जो गुरुदेव जी के द्वारा गठित प्रथम धारा भगवती मानव कल्याण संगठन के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे, अपने जीवन की आखिरी श्वास तक उस पद पर वो रहे, जिनके बारे में गुरुवर ने भी पिछले चिंतन में ही बताया कि हमारे परिवार में उनका क्या महत्व था, क्या स्थान था। उनके बारे में गलत सूचना, गलत भ्रम लोगों के सामने पेश करने का प्रयास किया गया, जैसे स्वर्गीय श्री राम खिलावन शुक्ला जी के आगे और पीछे अब कोई शेष ही नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने ही बाबूजी की हत्या करवा दी, उन्होंने उनको गोली मरवा दी। दुर्भाग्य है कि इस तरह की बात को मुझे अपने जीवन में सुनना पड़ा। दुर्भाग्य है कि इस तरह की बात को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज ने सुना। गुरुवर ने कुछ दिन पूर्व भी कहा कि जिनको पिताजी के बाद वो अपने गार्जियन जैसा मानते थे, सम्मान देते थे, और गुरुदेव जी की आध्यात्मिक यात्रा देखने के बाद, गुरुदेव जी जबकि छोटे भाई थे, उसके बाद भी गुरुदेव जी की आध्यात्मिक यात्रा देखने के बाद, गुरुदेव जी की सत्य की यात्रा के देखने के बाद, गुरुवर के तपबल का एहसास करने के बाद मेरे आदरणीय पिताजी ने गुरुदेव जी से गुरुदीक्षा प्राप्त की, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। और जो समाज के बीच में 8 महाशक्ति यज्ञ संपन्न किए गए हैं, उस 8वें महाशक्ति यज्ञ के आयोजक भी मेरे पिताजी थे, जो बिंदकी तहसील में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था। जिस 8वें यज्ञ में दर्जनों चमत्कारिक घटनाएं हुई थी, गुरुवर ने अपने तब्बल का एहसास कराया था। उस यज्ञ के कर्ता धर्ता आयोजक भी मेरे पिताजी थे। सन 2000 तक अपने जीवन के आखिरी सांस तक भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद पर थे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो गुरुवर से गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने गुरुवर को समझा, जाना, गुरुवर के तब्बल को जाना, जबकि बड़े भाई थे, और उन्होंने वो मार्ग प्रदान किया कि आज मैंने भी अपने संस्कारों के अंतर्गत उस यात्रा को देखते समझते हुए उसी गहराई से गुरुवर को पकड़ रखा है। शायद बाबूजी इतनी गहराई से गुरुवर से न जुड़े होते तो पता नहीं मेरा जीवन भी कहाँ होता, मैं कहीं बिखर रहा होता, कहीं भटक रहा होता। लेकिन बाबूजी की यात्रा से प्रेरित होकर मैं गुरुदेव जी की यात्रा में आज चल रहा हूँ। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे 12 महीने, मेरे 24 घंटे सिद्धाश्रम की दुर्गा चालीसा पाठ की ध्वनि को सुनते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। यदि मैं कुछ समय भी गुरुवर की सेवा में, तीनों धाराओं की सेवा में अपना समय दे पाता हूँ, पुरुषार्थ कर पाता हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि यदि समाज में किसी के पास ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो जानता होगा कि यह मानव जीवन किस लिए मिला है। समाज की भीड़ में जब हम निकल कर जाते हैं, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों की भीड़ देखते हैं, और जब उनसे तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, जो हमें ऐसा जीवन मिला है, माता भगवती की साधना करने का अवसर मिला है। पिछले 25 वर्षों से जहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, सुबह शाम मूल ध्वज मंदिर में आरती संपन्न की जा रही है, वहां पर रहने का सौभाग्य मिला है। और मेरे ही पिताजी के विरुद्ध उनके जीवन की इतनी बड़ी घटना, उनकी हत्या की गई और उसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, दुर्भाग्य है। जबकि उस घटनाक्रम में
सभी को ज्ञात है कि जो विरोधी पक्ष था उसने गुमराह करके, समझौता करके, पैर छू के उनको अपने भरोसे में ले लिया और अगले दिन 26 अक्टूबर सन 2000 को, दीपावली के दिन, उस घटना को अंजाम दिया जिसमें मेरे सगे 2 चाचा भी चोटग्रस्त हुए थे। जो उस घटनाक्रम में जिनकी गवाही है, जिसके आधार पर 5 मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सत्र न्यायालय फतेहपुर के द्वारा दी गई। 5 आरोपी जेल गए। गुरुशरण शर्मा, तुमसे बड़ा पाखंडी, तुमसे बड़ा आडंबरी, तुमसे बड़ा द्रोही मैंने आज तक नहीं देखा। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग तुमसे कहलाना चाहते थे वो सफल हो गए। जो लोग तुमसे झूठ कहलवाना चाहते थे उन्होंने देखा कि एक मंच मिला है, एक पंडोखर धाम है, वहां के महंत हैं, बहुत बड़बोले हैं, ये अच्छे फंसेंगे। जबकि गुरुवर ने एक दिन पहले इंगित भी किया कि वह कीर्ति क्रांति पत्रिका, जिसमें पूरा झूठ का पुलिंदा छपा हुआ है, सन 2010 में वो पत्रिका छापी गई थी, उसके विरुद्ध एक लाखों लोगों का जनमानस उमड़ा था, जिन्होंने उसके विरोध में आवाज उठाई थी, जिनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। एक झटके में कह दिया गुरुदेव जी ने गोली मरवा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना सब अनर्गल आरोप लगाने के बाद कैसे तुम सो लेते होगे, कैसे तुम खाना खा लेते होगे, तुम्हारा जमीर कैसे जवाब देता होगा? क्योंकि तुम तो त्रिकालज्ञ हो, तुम तो त्रिकालज्ञ हो और तुम तो जानते हो कि क्या सच है और क्या गलत है, तो तुम कैसे यह सब गलत प्रलाप कर सकते हो? दुर्भाग्य है इस समाज का भी, जिसको गुरुदेव जी जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि गुरुदेव जी के कदम जो आज से 30-35 वर्ष पहले उठे थे, निरंतर चल रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। आशाराम बापू, राम रहीम, रामपाल के विरुद्ध में गुरुदेव जी के द्वारा तब बोला गया था जब उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। उनको लोग पूजते थे, बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर उनके यहां चाकरी करते थे। तब गुरु जी के द्वारा आवाज उठाई गई थी कि एक दिन का पतन होगा, इनकी कलई खुलेगी, और समय के साथ वह कलई खुली। सब कुछ खुली किताब की तरह सबके सामने आ गया। आप कहते हो संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए? राम रहीम ने पूरी धार्मिक मर्यादाओं का परित्याग कर दिया। फिल्में बना रहे हैं, हीरो के जैसे ड्रेस पहनकर हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बलात्कार के आरोपी के रूप में पकड़े जा रहे हैं, आवाज नहीं उठाई जाएगी? रामपाल तर्कसंगत बताते हैं, रामपाल को सही दर्शा रहे हैं, जिसने हमारी पूरी गीता को ही गलत दोष साबित कर दिया, कबीर को भगवान घोषित कर दिया, उस रामपाल को सही ठहराना चाहते हैं। दुर्भाग्य है इस समाज का, और इसी वजह से इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए गुरुदेव जी के द्वारा समाज में जागृति लाई जा रही है। लाखों लाखों धर्म योद्धा तैयार हो चुके हैं जो इस आवाज को उठाते ही रहेंगे। इस आवाज को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा हर एक झूठ पकड़ा गया है। जो भी ज्ञानी हैं, जो भी समझदार हैं, वो सब जान रहे हैं, और एक दिन तुम्हें भी पश्चाताप की अग्नि में जलना ही पड़ेगा, माफी मांगकर सिर झुकाना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जो तपस्यात्मक जीवन है, जो उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया है, और इस अंधियारी नामक स्थान को उजियारी बनाकर धर्मधुरी के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, उनके तब्बल का 1000वां अंश भी तुम नहीं हो। आडंबर फैलाकर, भ्रमजाल फैलाकर लोगों को गुमराह करना, लोगों से पैसा लूटना सिर्फ तुम्हारे ही काम है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि तुम्हारी जीभ भी मांस की है। हमें तो पता भी नहीं था कि मांस की जीभ होती है, सभी को पता था, लेकिन तुमने बताया कि मांस की जीभ है। कभी कभी हो जाता है, पता नहीं कब किस बात से पलट जाओ कि वो तो जीभ थी, ऐसा हो गया। तो एक ये भी समस्या है। तो तुमसे कैसे कोई वाद विवाद कर सकता है? कैसे तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकता है? जिसको झूठ ही बोलना है उसको क्या जवाब दिया जा सकता है?
उसको सिर्फ झूठा, पाखंडी, मक्कार, चोर, लालची यही शब्दों से संबोधित किया जा सकता है। तुम्हारे यहां से इस भगवती मानव कल्याण संगठन में सैकड़ों लोग आकर अपनी आप बीती बता रहे हैं, तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। अपनी दर्जनों पर्चियां दिखा रहे हैं, अमावस्या की पर्चियां दिखा रहे हैं, यज्ञ के दान की पर्चियां दिखा रहे हैं। उनके परिजन मर गए, उनका इलाज नहीं हो पाया, उनका सुधार नहीं हो पाया, तुम्हारी आंख नहीं खुलती। तुम अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हो और बड़ी बड़ी बातें कहते हो। दुर्भाग्य है इस समाज का कि ऐसे लोभी लालचियों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से एक न एक दिन ये झूठ का पुलिंदा खुलेगा जरूर। बड़ी बड़ी बातें, बड़बोलापन, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह के ढोंगी पाखंडी बसते हैं जो हजारों हजारों लोगों का दोहन कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। समाज जागरूक हो रहा है। कुछ फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाने से, कुछ करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाने से तुम बहुत बड़े नहीं बन गए। बड़ा बनता है आदमी ज्ञान से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से। तुम बहुत छोटे हो, कभी गुरुदेव जी की बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वक्तव्य को सुन रहे हैं, वो समझेंगे, वो जानेंगे तुम्हारी हर बात एक झूठ का पुलिंदा है। सिर्फ और सिर्फ मक्कारी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। समाज के लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। जिस तरह तुमने मेरे बाबूजी के बारे में झूठ बोला, जिस घटनाक्रम के बारे में न्यायालय ने आदेश दिया है, 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसको तुमने बिल्कुल एक तरफा बता दिया। कोर्ट की अवमानना की, मेरी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये भी नहीं सोचा कि जिन लोगों ने सच में उनकी हत्या की थी, उनका कितना मनोबल बढ़ा। तुम्हारे इस बयान को किसी कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तुमने कुछ भी विचार नहीं किया, बल्कि कोर्ट की अवमानना के मामले में तुम खुद दोषी साबित हो रहे हो। कोर्ट के आदेश को तुम खुद धता बता रहे हो। यह दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारा जैसा ज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं देखा गया, क्योंकि स्वयं तुम अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हो। त्रिकालज्ञ कहने के बाद भी तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। मैं पुनः वह बात कहूँगा कि कुछ धूर्त लोगों ने कभी कीर्ति क्रांति पत्रिका छापी थी और छपवाई थी, और जब उनको पता चला कि एक बड़बोला पंडोखर मिला है, बड़बोला गुरुशरण मिला है, इससे अच्छा मौका नहीं, उन्होंने आपको दे दिया। और आपने सोचा कि अरे वाह, क्या हमें प्राप्त हो गया। और जितना झूठ था उसको तुमने परोसना शुरू कर दिया, बखान करना शुरू कर दिया। तुम्हारा क्या है उसमें? तुमने उस सत्य का क्या पता लगाया? पंडोखर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आंकलन कीजिए कि पहले इन्होंने मध्य प्रदेश के एक केस के बारे में झूठ बोला कि गुरुदेव जी को सजा हुई, जेल हुई, उसमें कोर्ट ने इनको सजा सुनाई, लेकिन पूरा सच नहीं सुनाया कि उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को गलत साबित पाया और बाइज्जत बरी किया। उसी तरह स्वर्गीय श्री रामकृष्ण शुक्ल जी के भी मामले में इन्होंने पूरा झूठ फैलाने का प्रयास किया कि गुरुदेव जी ने ही उनको गोली मरवा दी, गुरुदेव जी ने ही उनकी हत्या करवा दी, जो पूरी तरह से सरासर गलत है। मैं उनका पुत्र, उनका बेटा, उनका परिजन होने के नाते मैं समाज को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और ऐसे झूठे, पाखंडी, मक्कार लोगों से बचने की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं। छोटी दुकान से शुरू करते हैं और बड़ी दुकान तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार ये कार्य कर रहा है। जहां पर भी आडंबर होगा उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी, अंतिम सीमा तक उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सभी लोगों से आह्वान भी है कि आप इस अभियान को और ऊंचाई तक ले जाइए, इस आवाज को और ऊंचाई तक ले जाइए। ऐसे अधर्मियों, अन्यायियों के विरुद्ध आवाज को बुलंद कीजिए। भगवती मानव कल्याण संगठन न कभी झुका था, न झुका है, न झुकेगा। और गुरुदेव जी की तो महिमा की बात ही क्या। कभी भी गुरुदेव जी ने, क्योंकि गुरुदेव जी की यात्रा पूरी सत्य की यात्रा है, एक भी दाग गुरुदेव जी के जीवन में नहीं है, एक भी आरोप गुरुवर के जीवन में नहीं है। आश्रम के सभी कार्य भी, तीनों धाराओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी इतनी ईमानदारी के साथ किए जाते हैं, इतने क्रमबद्धता के साथ किए जाते हैं, कोई एक भी उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए गुरुदेव जी न कभी शासन प्रशासन की परवाह की है, न कभी नेताओं की परवाह की है, न अधर्मियों न्यायों की परवाह की है।
जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो गुरुदेव जी को जानते हैं। गुरुदेव जी को अपने प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गुरुदेव जी का कार्य बोलता है। आज वो करोड़ों लोग जो गुरुवर की वजह से नशा मुक्त होकर अपने घरों में सुख शांति के साथ रह रहे हैं, एक कार्यकर्ता बनकर समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, घर घर में माँ की ज्योति जलाने का कार्य कर रहे हैं, वह गुरुदेव जी की यात्रा की गवाही देते हैं। परम पूज्य गुरुवर का हमें ऐसे ही स्नेह मिलता रहे, गुरुदेव जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, हमारे कदम इसी तरह इस मार्ग पर बढ़ते रहें। हमें तो उस दिशा की ओर बढ़ना है, सत्य धर्म की तरफ बढ़ना है, युग परिवर्तन की तरफ बढ़ना है। और आडंबर हम नहीं हटाएंगे तो हटाएगा कौन? पखंडियों को मुंह तोड़ जवाब हमारे गुरुदेव जी नहीं देंगे तो देगा कौन? गुरुदेव जी ने कभी भी अपने लाभ हानि जीवन मरण की परवाह नहीं की, और गुरुवर का हर शिष्य भी वही विचारधारा रखता है। आज़ादी के मतवालों ने कभी परवाह नहीं की कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अपना देश आज़ाद हो इसके लिए कुर्बान हो गए। उसी सोच के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी कार्य करते हैं, गुरुदेव जी के सभी शिष्य भी कार्य करते हैं कि हम रहें ना रहें, लेकिन हम अनीति अन्याय धर्म को अपने समाज में पनपने नहीं देंगे, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएंगे। परम पूज्य गुरुवर का हमारे साथ आशीर्वाद है, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती रहे, हम अपने कदम इसी तरह सत्य धर्म की तरफ बढ़ाते रहें, यही माता भगवती के चरणों में भी निवेदन है। आने वाले समय में भी ऐसे धूर्त मक्कार पाखंडी गुरुशरण शर्मा को जवाब मिलता रहेगा, उनके पर्चे बनते रहेंगे, और वह दिन भी दूर नहीं जब पूरा का पूरा समाज उन्हें धिक्कारेगा। और जो उन्होंने समाज का शोषण कर रखा है, जो लगातार समाज का शोषण चल रहा है, समाज से लूट चल रही है, इसके प्रति जागृति की आवाज़ और बुलंद की जाएगी, और बड़े पैमाने पर हम लोग इस जागृति को घर घर तक ले जाएंगे, हर एक व्यक्ति को जगाएंगे, छोटे से लेके बड़े को जगाएंगे, और ऐसे अधर्मियों और न्यायों की दुकान बंद करके रहेंगे। सभी लोग एकजुट हो जाइए, सभी लोग जागृत हो जाइए, सभी लोग अपनी आवाज बुलंद करना प्रारंभ कर दीजिए। वह समय आ गया है कि परिवर्तन की दिशा चले, परिवर्तन की बयार चले, और अनीति अन्याय धर्म करने वाले इसी तरह मुखर हों, तभी तो उनकी सच्चाई पता चलेगी। कितने बड़े त्रिकालज्ञ हैं, ऐसे सच्चाई कैसे पता चलती? इसलिए आप सभी का आह्वान है कि इस यात्रा में अपने कदम मजबूती से बढ़ाकर चलना है, इस यात्रा में सत्य धर्म की राह पर चलना है, परम पूज्य गुरुवर के निर्देशन पे चलना है, और अनीति अन्याय धर्म का मुंह तोड़ जवाब देना है। भगवती मानव कल्याण संगठन सहित गुरुदेव जी के द्वारा निर्मित तीनों धाराएं एक साथ हैं, एकजुट हैं, बड़ी मजबूती से कार्य कर रही हैं, और वो परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है। गुरुवर ने तो महीनों पहले कह दिया था कि सिद्धाश्रम की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब हमें और गति पकड़नी है, और समाज के बीच कार्य करना है, और उसका प्रवाह दिख रहा है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऋषि की यात्रा तय कर रहे हैं, सत्य धर्म की यात्रा तय कर रहे हैं, माता भगवती की साधना आराधना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। माता भगवती की हमें ऐसी कृपा प्राप्त होती रहे, परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और अपने समस्त भाइयों बहनों के लिए भी माता भगवती के चरणों में, गुरुवर के चरणों में आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की।